गोड्डा कॉलेज में हूल दिवस आयोजन के लिए पैसे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। प्रधानाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। गोड्डा कॉलेज के प्राचार्य सतीश चंद्र पाठक ने कहा कि कॉलेज फंड नहीं है, छात्रों की मांग के आवेदन को यूनिवर्सिटी भेज दिया गया है, जो आदेश आएगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। प्राचार्य के कक्ष में श्री राम की तस्वीर के मामले में प्राचार्य ने कहा कि तस्वीर नहीं हटाई जा सकती। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत किया गया है तो इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी के पास जाकर कर सकते हैं। अगर आपको भी अन्य महापुरुषों की तस्वीर लगानी है तो आप ला कर दें, हम कमरे के अंदर लगा देंगे। आगे सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। उस चिट्ठी से मनाही कर दी गई कि जिस फंड में पैसा है, जिस मद में आप जितना लेते हैं उसकी राशि उसी मद में खर्च कीजिएगा, किसी भी परिस्थिति में दूसरे मद में खर्च नहीं कीजिएगा। सख्त लाइन है, किसी भी स्थिति में विचलन निषेध है। दूसरा पैराग्राफ में है कि जिसमें नहीं शुल्क लिया जाता है तो उसमें यदि आप चाहते हैं कुछ करना स्वविवेक से आवश्यक समझते हैं तो नियमानुसार उसका भी तैयार कीजिए और उसकी याचना हमको भेजनी होगी, हम स्वीकृति देंगे तभी आप खर्च कर सकते हैं। दूसरा तो उसी दूसरे नियम के तहत हमने कहा कि तुम लोग विश्वविद्यालय को लिखो, हम अनुसारित करेंगे, और हमने किया भी, उन लोगों को दिखा भी दिया, सबको देखे भी। तीसरा पैराग्राफ में है कि जिस मद में शुल्क नहीं लिया जाता उसमें आप किसी भी हालत में खर्च नहीं कर सकते हैं, और यदि याचना करेंगे भी आप तो हम उस पर कोई विचार नहीं करेंगे, इसके लिए उत्तरदायी आप होंगे। तो इस पत्र के आने के बाद पहले का सारा नियम अपनी जगह रह गया, अब ये चालू हुआ तो और दूसरा जो गुंजाइश थी उनका हम अग्रसारण कर दिए। यहाँ तक बात 21 को हो गई, 22 को ठंडा रहा, 23 को ये लोग ढूंढने में आए। जितना इस कमरा में विद्यार्थी अट नहीं सका उतना घुसा और हो हल्ला बात की करने की स्थिति नहीं थी। फिर भी जो हम सुन पाते थे और जो हुआ जवाब दिए, हम कहे कि हमारे हाथ की बात नहीं है, जो हमको करना था वो कर दिए। अब वहाँ से आदेश आएगा जिस मत से तो दे देंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे, बात खत्म। तब इन लोगों को बाहर जाके, यहाँ तो जो अनाप शनाप असली जो बोलना था बोला ही, बाहर जाके ऐसी ऐसी भक्ति बातें केवल प्राचार्य के बारे में नहीं, महापुरुषों के बारे में, श्री राम के बारे में जो मन में आया बोला, उसका हम उच्चारण नहीं कर सकते। जो सुना वो पता लग जाएगा आप लोगों को, या आप लोग कोई सुने होंगे तो सुने होंगे। उसके बाद जो भयानक स्थिति बनी, अंत में वो लोग लिख के भी कर 23 को ही दे दिया कि हम 24 से तालाबंदी करेंगे, लिखित। जब ये लिखित धमकी मिल गई तो हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा, तो हमने विश्वविद्यालय को भी वो सूचना दे दी और स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दे दी, जो वैधानिक उपाय था। तो इस सूचना के बाद प्रशासन से आज 9:30 बजे से मजिस्ट्रेट और पुलिस यहाँ पधार गए और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बखूबी सब लोग। और उसके बाद फिर भी ये लोग जो आज आए तो वहाँ उन लोगों से क्या बहस हुई ये तो प्रशासन के लोग बताएंगे। अंत में कुछ प्रशासन के लोग और उनमें से 2-4 व्यक्ति को हमने कह दिया था कि जो बाहरी लड़का है उससे मैं बात नहीं करूँगा, जो यहाँ का छात्र है उसी को लाइएगा। तो कुछ वैसे लड़के को लोग यहाँ लाए और भेज करके यहाँ बात हुई। हमने कहा इन प्रशासन के सामने, और कुछ टीचर भी थे, कि आप एक एक पॉइंट शांति से जिज्ञासा प्रकट कीजिए और तार्किक ढंग से सबका उत्तर लीजिए, और शांतिमय तरीके से यदि कोई उपाय हो तो बताइए, और यदि हम विवश हैं तो जबरदस्ती आप मत कीजिए। जबरदस्ती किसी भी हाल में हम करने वाले नहीं हैं, चाहे फांसी क्यों नहीं देंगे। तो तालाबंदी हो चुकी है सर। तो वो लोग तालाबंदी के लिए आए, लेकिन प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के आने से वो लोग तालाबंदी नहीं कर सके। और दूसरा कारण और भी हुआ, कुछ अन्य लड़के जो सामान्य लड़के हैं वो सब भी आए और उनका भी आवेदन है, मैं मंगवा के दिखा देता हूँ। वो जो आवेदन दिया वरुण कभी 2 मिनट के लिए ले आएंगे। वो लोग आवेदन देने आए कि ये सख्त गैर कानूनी चीज़ है कि केवल हॉस्टल के कुछ लड़के और बाहरी लड़के मिल के कॉलेज को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, और कॉलेज में पठन पाठन या शिक्षकों के साथ व्यवहार आदि में गड़बड़ी होती है, शांति भंग होता है। ऐसा नहीं लग रहा है कॉलेज राजनीति का शिकार हो रहा है? सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, शांति भंग होता है। इसके लिए उन लोगों ने लिख के दिया कि आप स्थानीय प्रशासन को और विश्वविद्यालय प्रशासन को त्वरित सूचना दें
कि ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग हर हालत में पठन पाठन और कार्यालय का काम चाहते हैं, खुला रहे, कोई भी हालत में बंद नहीं हो। उन लोग का आरोप था सर कि उनके आवेदन को भी मैं आज तैयार कर रहा हूँ, बढ़ा दूंगा। और इस तरह आपने जो बात कही वो सही बात है कि यहाँ जो भी घटनाएं घट रही हैं, 21 तारीख को तो मान गया विद्यार्थी, लेकिन बाद में जो भी घटनाएं घटी हैं और बढ़ी हैं वो दूरस्थ राजनीति कंट्रोल से हो रहा है। सर इन सब के अलावा उनका और एक आरोप है कि आप अवैध वसूली पैसा लिए जाते हैं और यहाँ पे टाइम से नहीं आते हैं। मुंह अपना है, कोई कुछ बोल देगा, बोलने के लिए स्वतंत्र है, उसका हम क्या जवाब देंगे? बाहर वो लोग ये भी बोला हाँ, कि आप सुनिए, क्या बोला वो मत पूछिए हमसे, आप लोग भी फुहरपना मत कीजिए, सीरियस बनिए, पत्रकार है। जो भी वो बोला तो बोलने दीजिए, आप सुने, आप जानिए, आप क्या कीजिएगा। हमारे विरुद्ध उसको जो भी कहना है वैधानिक तरीका है कि वो विश्वविद्यालय को सूचना दे और विश्वविद्यालय हम पर एक्शन लेगा यदि हम गलत है तो, और यदि हम सही है तो वो लोग मुंह को खाएगा। तो वो कुछ भी कह देगा कि पाठक जी नंगे नथ रहे थे तो आप मान जाइएगा। ऐसी ऐसी फुहर बात क्यों करते हैं? वो तो कुछ भी कहेगा, 7,000 रुपया उसको हमने नहीं दिया घमूंद के, तो कुछ भी कहेगा। तो अरुल जरूर बात मत कीजिए, तार्किक बात और जो पॉइंट की बात है वो कीजिए। मूल बात यही है कि साथ आप नहीं किए, तो उसके एवज में जो बोलना है बोल रहा है। उसके बाद एक और गंभीर बात है जिस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। उन्होंने सारे फोटो देखे और फोटो बहुत फोटो पहले से है, बहुत 20 से मैं जब आया तब से है, और फोटो पर कोई इतराज उनको नहीं है। उनको इतराज है श्री राम भगवान की। सर श्री राम का भगवान का कितने दिन से लगा हुआ है? और 20 से जब से हम आए, जब से हम हैं 20 में हम लगवाए। महाराणा प्रताप शिवाजी पटेल, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, श्री राम जी का हम लगवाए और बाकी फोटो पहले से भी है। तो तब तक कहीं कुछ नहीं था। 60,000 मैंने 21 तारीख को नहीं दिया गैरकानूनी ढंग से, तब ये सब सवाल उठा। तो इसके जवाब में भी प्रशासन के सामने हमने विधि सम्मत जवाब दिया कि देखिए, आप भीमराव अम्बेडकर साहब के आप संविधान को मानिएगा, लेकिन संविधान में जो है, कहाँ गया हो कागज? हाँ, लेकिन संविधान, मूल संविधान में जो सारा चित्र है उसको आप नहीं मानिएगा। संविधान में चित्र है लेकिन हमको कहिएगा आप नहीं जानते, तो आपके कहने से हम चले। लोकसभा में धर्म प्रवर्तनाय अशोक लोकसभा अध्यक्ष के पीछे लिखा हुआ है, सिक्का पर अशोक चक्र है, सत्यमेव जयते नोट पर है, सारी जगह है, बहुत सारे स्कूल में तो सरस्वती जी की मूर्ति है। तो ये सब अदुल जुलूल बात मत कीजिए। हम श्री राम को भी महापुरुष राष्ट्र नायक मानते हैं, और यदि ऐसा ही है तो सबसे पहले आप निवेदन कीजिए यूजीसी से, यूनिवर्सिटी से, कि हिंदी में बीए में ऑनर्स में रामचरितमानस की पढ़ाई होती है, बंद करते। दर्शन शास्त्र में गीता की पढ़ाई होती है, बंद करते। तो ये अदुल जुलूल बात हुई हमके, इसलिए आपके कहने से हम नहीं चलेंगे। हमको आप जैसे चलाइएगा वैसे नहीं चलेंगे। हम विश्वविद्यालय के अनुसार चलेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे, और आप भी नियम के अनुसार जो लगता है, यदि आपको जानकारी नहीं है और आपको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो आप मेरी शिकायत कीजिए, हम पर एक्शन होगा। हम जो आदेश आएगा उसको स्वीकारेंगे। लेकिन आपके ऑर्डर से, आपकी धमकी से, आप सब बोलने से आप डर के आप जो कहिएगा करेंगे, ये नहीं होगा। यही पूरी कहानी है। 2 वर्षों से सर फोटो लगा हुआ है, कुछ हाँ। नहीं, 2 वर्षों से फोटो लगा हुआ है, कुछ 60,000 नहीं मिला तो 60,000 के ही बात को लेकर यही इतना बात सारा ही और कुछ नहीं। और प्रमाण में हम डाउनलोड करके रखे हैं श्री राम दरबार का फोटो, महात्मा बुद्ध का, महावीर जैन का, नटराज शिव भगवान का, श्री कृष्ण अर्जुन का, भागीरथी गंगा का, सारा चित्र संविधान में है। और कैसे है ये आप गुरु गोविंद सिंह का, शिवाजी का, ये सारा लेके हम रखे हैं। ये प्रशासन, ऋषि, लड़के, पत्रकार जो देखना चाहते हैं उसको देख सकते। सर आपने कोई मीडिया चैनल में बोला गया था कि प्रभु श्री राम का जो फोटो है वो संवैधानिक है। हाँ। तो यहाँ सभी धर्म के लोग तो अपना तब लगा सकते हैं, जब मुस्लिम है तो अपना उसका लगा सकते हैं, क्रिश्चियन है तो अपने ईसा मसीह का लगा सकते हैं, तो संवैधानिक है। तो आपने कैसे बताया है संवैधानिक है? संविधान आप पढ़े हैं या देखे हैं मूल संविधान? शायद आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन उनके कहने पर आप पूछ दिए संवैधानिक का क्या मतलब? जो संविधान में है, जो संविधान में नहीं है वो असंवैधानिक है। तो यदि संविधान में मस्जिद का फोटो है तो लगाइए, मैं नहीं रोकूंगा। कौन सा आर्टिकल में? यदि संविधान में चर्च का फोटो है तो लगाइए, नहीं लगाएंगे। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, एक बार मूल संविधान देखिए। आप कहाँ तक पढ़े हैं? अब मैं आपसे पूछता हूँ, पॉलिटिकल साइंस कभी पढ़े हैं?
एक भी क्लास किए हैं? फिर आप क्यों पूछ रहे हैं बेकार का समय? इन लोगों का सारे पत्रकार का बर्बाद कर रहे हैं। मूल संविधान जो है, जिसमें समिति के उतने सैकड़ों सदस्य थे और बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, राजेंद्र प्रसाद और वाजपेयी और सारे के सारे लोग थे, और उन लोगों ने मिल के तय किया कि इन सारे पन्नों पर इस चित्र को रखिए ताकि ये प्रेरक का काम करेगा और इसके तहत आने वाली जो सरकार होगी वो चलेगा, इसके लिए लगाया।